नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सियाचिन ग्लेशियर के पास उड़ान भरने वाले पाकिस्तानी एयर चीफ ने गीदड़ भभकी दी है। स्कार्दू में मिराज से उड़ान भरने वाले पाक एयर चीफ ने धमकी दी है कि भारतीय कार्रवाई का ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। पाक एयर चीफ ने सियाचिन से लगे पाकिस्तानी इलाके में मिराज में उड़ान भरी है। पाक एयर चीफ की इस गीदड़ भभकी में पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत ने जहां नौशेरा में पाक पोस्ट को उड़ा दिया, उसकी तबाही की और उसका वीडियो कल जारी किया था, तो आज पाक एयर चीफ भारत की पीढ़ियों को याद रखने वाली गीदड़ भभकी देते सुनाई दिए। क्योंकि यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में आई है, हम फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही एयर चीफ का बयान भी हमारे पास नहीं है, लिहाजा इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता को हम अभी परख रहे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, हालांकि अभी तक हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर पाए, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, कल तक तो पाकिस्तान डिनायल मोड में था, आज किस बात की धमकी दे रहा है? देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके इलाके में जाकर पीओके के अंदर हमने टेरर कैंप पर अटैक किया और उसके बाद अब दोबारा जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान की आर्मी की जो पोस्ट को उड़ाया है, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना एक दबाव में है, उनकी एयरफोर्स दबाव में है। और पहले तो उन्होंने कहा कि वीडियो जो हमने जारी किया उसको झूठा बताया, और अब सियाचिन में जो उनकी बेस है, जो उनके एयरफोर्स की, वहां पर मिराज को उड़ाया है उनके एयर चीफ ने। और उसके साथ ही वो अपने जवानों से और तमाम जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उससे मिले हैं, और उन्होंने बोला है कि जो उनकी सेना है पूरी तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से उनकी जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने धमकी भी दी है कि भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा कि उनकी जो आवाम है, उनके लोग हैं, पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाने लगे हैं कि इस तरीके से जो वीडियो आया, क्योंकि सिर्फ वीडियो ना होता तो नकार सकती थी पाकिस्तानी सेना, लेकिन हम प्रूफ के साथ सामने आए हैं। और एक कहीं ना कहीं उनके पे एक भारी दबाव है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखला रहा है और कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि वो बौखलाहट तो साफ है। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विशंबर दयाल भी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सर, पाक एयर चीफ के इस बयान को कैसे देखा जाए? कल मार पड़ी, आज बौखलाहट साफ है। देखिए, पाकिस्तान के एयर चीफ ने एक जो बयान दिया है, अगर ये इसमें सत्य है, जैसे आपने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, तो मैं समझता हूं इसके पीछे उनका जो हमारा इम्पैक्ट है, हमारा जो फिजिकल इम्पैक्ट है, हमारी जो कल सेना ने जो उनकी पोस्ट डिस्ट्रॉय की है, उसका फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, मैं समझता हूं उसका असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के देश को अपने इंटरनल उसको एड्रेस करने के लिए उनके एयर चीफ ने ये एक स्टेटमेंट दी है, जो कि मैं समझता हूं अपने ऑडियंस के लिए ज्यादा है, और उसका भारत के ऊपर कोई खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि ना तो पाकिस्तान की इस टाइम पे पाकिस्तान की एयरफोर्स इतनी वेल प्रिपेयर्ड है कि वो इस किस्म की कार्रवाई कर सके, और ये सोच लेना कि हर बात के ऊपर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर धमकी देगा, न्यूक्लियर बम निकाल के फेंक जाएगा, वो सब उनकी पहले ही हम सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हर बात पर न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट नहीं होती, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ऐसी प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो हिंदुस्तान का इस किस्म का कोई नुकसान कर सके। पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो पिछले चीफ ने कुछ जरूर एक्टिवेट की थी, जिसमें उसने अपने खुद एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, लेकिन उसके पास भी आज इतनी काबिलियत नहीं है कि भारत का मुकाबला कर सके। नहीं तो क्या पाकिस्तान अपना इतिहास याद नहीं रखता है विशंबर दयाल जी? क्योंकि इससे पहले, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए, डिनायल मोड में तो हमेशा से रहता रहा। इससे पहले 3 युद्ध हार चुका है, तब भी उसके बावजूद वो डिनायल मोड में ही रहा। तो उसको अपना इतिहास याद नहीं रहता है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसे है, पाकिस्तान इतिहास जान के याद नहीं रखता, उनको ये सूट करता है। क्योंकि हर उनके यहाँ जब भी इस किस्म के शासककार आए हैं, जब भी उनके यहाँ इस तरह से मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने जो अपनी देश की, अपनी जनता का जो नुकसान किया है, अपने देश का नुकसान किया है, और ये दिखाने के लिए कि वो भारत से बदला लेंगे, अल्टीमेटली उन्होंने अपने नेशन को बहुत नुकसान दिया है, अपना खुद नुकसान किया है। उसके लिए वो कैसे बार बार कहें कि हमने, पाकिस्तान ने 71 में वॉर में अगर आप देखें तो एक पाकिस्तान पूरे मुल्क को 2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी मूर्खता थी। उसके बाद उन्होंने कारगिल में जो किया, उन्होंने कम से कम भी जो उनके
कारगिल में जो उनको मुंह की खानी पड़ी, इंटरनेशनल आइसोलेशन जो फेस करना पड़ा, और उनको छोड़ के भागना पड़ा, जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, जिनको उन्होंने डिनाई किया कि डेड बॉडीज पाकिस्तान की है ही नहीं, हमारे सैनिकों की है ही नहीं। तो जब इस किस्म की कार्रवाई कोई भी स्टेट लीडरशिप करती है, किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप करती है, तो फिर डिनाई करेगी, झूठ बोलेगी। और मैं समझता हूँ ये एक धमकी है, ज्यादा धमकी ये अपने खुद के मोराल को उठाने के लिए, ना कि भारत को इस पे ज्यादा कोई चिंतित होने की। बिल्कुल, गीदड़ भपकी की तरह इसे भारत भी देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशंबर दयाल बातचीत करने के लिए।